हेलो दोस्तों, पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमने माता रेणुका जी के दर्शन कर लिए थे और यहीं पे मैंने अपना व्लॉग समाप्त किया था। आगे के व्लॉग में आप आज देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेणुका झील, और मैं बताने वाली हूँ व्लॉग के लास्ट में रेणुका झील की कहानी, जो कि आपको आशा करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और यहाँ पर हमने माथा टेक लिया था। अब हम जाते हैं माता के मंदिर से थोड़ा सा बाहर और दिखाती हूँ आपको एक अद्भुत शिला। ये वो शिला है, उस शिला का टुकड़ा है जिस पर हज़ारों साल तक परशुराम जी ने तप किया था। ये मुझे पता नहीं था, मैंने यहीं पर पढ़ा है, यहाँ लिखा हुआ है। और बंदर आ रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ। और शिला देखने के बाद हम आ गए थे मंदिर में, जहाँ पर श्री हरि के अवतार यानी विष्णु जी के अवतार परशुराम जी की मूर्ति थी, और साथ ही साथ कई और भगवान जैसे राधा कृष्ण, शिव जी, विष्णु जी, इन सब की मूर्तियाँ थी। तो ये काफ़ी बड़ा मंदिर था। मंदिर के अंदर ही था ये एक पार्ट। तो मैं वहाँ पर परशुराम जी के दर्शन करने आए थे हम लोग। परशुराम जी को विष्णु जी के अवतार माना गया है, इसलिए यहाँ पर एक विष्णु जी की विशाल मूर्ति थी, जिसके पास ही में परशुराम जी की मूर्ति लगी थी। और ये रिकॉर्डिंग कर रहा है मेरा बेटा नीमो, इसीलिए उसके हाथ आ रहे थे यहाँ पर के हैं माता के। और परशुराम जी का भी मंदिर का माथा टेक चुके हैं हम लोग। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे, उधर बहुत सारी फिशेस है, तो हम वहीं पर जा रहे देखने, और आपको भी दिखाऊंगी मैं। चलते हैं। तो झील तक जाने के रास्ते में हमें मिली राम बावड़ी। यहाँ पर कहा जाता है कि श्री राम ने आकर पानी पिया था, तो ये बहुत ही शुद्ध जल था। तो हमने सोचा सभी ये पानी थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। तो भाई गए थे नीचे पानी के बावड़ी में पानी निकालने के लिए, और हम सब ने थोड़ा थोड़ा पानी पी के खुद को तृप्त कर लिया था। बड़ी बड़ी कितने कम पानी में ना। और ये था वो स्थान जहाँ पर जब रेणुका में मेला लगता है, तो यहाँ पर जो भक्त श्रद्धालु जो होते हैं वो स्नान करने आते हैं। स्नान कुंड कहा जा सकता है इसको। ये जो बैरियर्स लगे हैं, इसके उधर की साइड पानी ज़्यादा गहरा है, तो वहाँ पर नहीं जाते हैं नहाने के लिए, यहीं पर नहाते हैं इसी कुंड में। और बहुत सारी फिशेस थी यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम उनको दाने दे रहे थे और वो थोड़ा थोड़ा ऊपर आके हमको दिखा रही थी खुद को। यहाँ खाए रह गई। माथा टेक लिया है, मंदिर के दर्शन आपको करा दिए हैं, मछलियाँ भी दिखा दिए हैं। अब हम जा रहे हैं अंकल के रूम पे।
यानी जो मेरी ननद है, सुपर गृहिणी आपके लिए, उनके ससुर जी की ड्यूटी है यहाँ पर, तो उनका रूम है ना, तो हम अब वहाँ पे जाते हैं, थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर हम घर निकलेंगे। तो चलते हैं अभी। बना लो। ये बन रहा है बच्चों का सादा वाला मैगी। इसमें छोका वगैरह नहीं है, सिर्फ सादा वाला है, मसाला वगैरह कुछ नहीं है। और यहाँ बन रही है हमारे लिए स्पेशल अदरक वाली चाय। यहाँ पर बन रहा है कुकर में मैगी। अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो झील के बाद हम पहुँच चुके थे अंकल के रूम पे, जो कि है जटोन में। और यहाँ पर हम मैगी खा रहे हैं यहाँ पर सब लोग बैठ के, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। और एक ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ एक्चुअली, कि हम जो खाना बनाकर हम घर में पैक करके रखे थे ना, वो घर में ही छूट गया था। इतनी जल्दी हो रही थी हमें मंदिर में आने की कि बाकी सब कुछ डाला, खुद को भी कार में डाला, पर खाना और पानी घर पे ही भूल गए थे। तो बहुत तेज़ भूख लगी थी, बाहर कहीं खाना हमें ठीक नहीं लगा, तो हमने सोचा कि अंकल के ही रूम पर जाकर खुद ही बनाएंगे और खुद ही खाएंगे। तो मैगी बनाया था यहाँ पर, और भूख में तो भाई सूखी रोटी और दाल भी दे दो, सूखी रोटी पानी भी दे दो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। और आ जाइए दोस्तों, आप सब भी मैगी खा लीजिए। और बहुत अभी भी मुझे 1-2 बार मैगी खा के जा चुका था, लेकिन फिर उसको पता नहीं क्या मिल गया है वो यहाँ पर। और यहाँ देखिए हमारी सुपर गृहिणी जी। कौन सा डैम है ये? जटोन डैम। जटोन। कॉपीराइट तो नहीं लगे हिमाचल गवर्नमेंट का? क्या ना मजाक कर रहा। जटोन वाले कॉपीराइट में हमारे डैम कैसे दिखा दिया जी। ये है जटोन डैम हिमाचल का। डैम इस साइड है ना, है जटोन डैम में, जो मैंने आपको अभी गाड़ी से दिखाया। तो अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। यहाँ देखो, एंड दिस इज कॉल्ड टाइटैनिक पॉइंट ऑफ जटोन डैम। ये नाम मैंने अभी अभी रखा है। ये देखो, पोज भी दिखा देते हैं आपको। कितना सुंदर है यार। तो जटोन डैम के साथ व्लॉग का एंड होता है दोस्तों, लेकिन जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, व्लॉग के एंड में बताऊंगी रेणुका जी की कहानी। तो चलते हैं रेणुका झील की तरफ दोबारा से और सुनते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी। हिमाचल के जिला सिरमौर की ये रेणुका झील दुनिया भर में प्रसिद्ध है और इसे सबसे पवित्र झील माना जाता है। यह झील भगवान परशुराम की माता रेणुका जी का स्थायी निवास है, जो सदियों से इसी झील में वास कर रही है। रेणुका वही जगह है जहां भगवान विष्णु के छठे स्वरूप परशुराम जी का जन्म हुआ। कहते हैं महर्षि जमदाग्नि और उनकी पत्नी भगवती रेणुका जी ने झील के साथ लगती चोटी तापे का टिब्बा में सर्दियों तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि उस समय इस झील का नाम राम सरोवर होता था। भगवान विष्णु ने इनकी तपस्या से खुश होकर यह वरदान दिया कि वह स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, और ऐसा ही हुआ। वर्षों बाद सहस्त्रबाहु नाम के एक शक्तिशाली शासक ने इस इलाके पर हमला कर दिया और कामधेनु गाय हासिल करने के लिए महर्षि जमदाग्नि को पकड़ लिया। मगर महर्षि ने गाय देने से इनकार कर दिया और इसी के चलते उसने महर्षि जमदाग्नि की हत्या कर दी। उसी समय उनकी पत्नी रेणुका जी साथ लगते हुए राम सरोवर में कूद गई और हमेशा के लिए जल समाधि ले ली। उस समय भगवान परशुराम यहाँ नहीं थे। बाद में जब परशुराम को इसका पता चला तो उन्होंने सहस्त्रबाहु को वध कर दिया। साथ ही तपस्या से हासिल की विद्या से पिता को नया जीवन भी दे दिया।
बाद में परशुराम जी ने अपनी माता से विनती की कि वह झील से बाहर आ जाएं, मगर माँ रेणुका ने मना कर दिया और कहा कि वह साल में एक ही बार आएंगी। कहते हैं कि इसके बाद इस झील की आकृति महिला के आकार में ढल गई और इस झील का नाम रेणुका झील पड़ गया। पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया। साल में एक बार दशमी से एक दिन पहले माँ परशुराम से मिलने आती है। यहाँ 5 दिन का रेणुका मेला भी लगता है, जहाँ पवित्र पानी में लोग स्नान करके खुद को तृप्त करते हैं। तो ये थी रेणुका झील की कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल शेफ बाय हार्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।